नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी के बारे में। पारण का समय, इस दिन किस पूजा का महत्व है, मोहिनी एकादशी कब है, आदि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। यह तिथि विष्णु भगवान को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पीपल और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ पीपल और तुलसी के पौधे की पूजा की भी परंपरा है। ऐसा करने से इस व्रत का पूरा फल मिलता है। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, वहीं तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। मोहिनी एकादशी 8 मई 2025 गुरुवार को है। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी प्रारंभ होगी 7 मई 2025 10:19 पर सुबह। एकादशी तिथि समाप्त 8 मई 2025 12:29 पर। पारण तोड़ने का समय 9 मई को 5:34 सुबह AM से 8:16 AM तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 2:56 पर। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर में मंदिर में दीपक साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। विष्णु भगवान की आरती करें, भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जा सकता है। एकादशी व्रत पूजा सामग्री लिस्ट। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। तो चलिए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली, इस व्रत रखने वाले जातक को मोह जाल तथा पातकों से छुटकारा पा जाते हैं। मोह से छुटकारा पाने की कामना रखने वाले इंसान के लिए बहुत उत्तम है मोहिनी एकादशी का व्रत। मोहिनी एकादशी व्रत की विधि। व्रत के दिन व्रतधारी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी दैनिक कार्य स्नान आदि करके पूजा स्थल पर बैठें, चौकी रखें और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का या माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। उनके सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लेकर पूजा शुरू करें। घी का दीपक जलाकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत और प्रसाद चढ़ाएं। अब भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें।
व्रती भगवान के भोग के लिए तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद पूरा दिन फलाहारी व्रत रखें। अगले दिन पारण के लिए शुभ मुहूर्त में पारण करके व्रत को तोड़ें। जरूरतमंद को भोजन कराकर अन्न ग्रहण करें। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य पापों तथा दुखों से छुटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपालक नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मध्य मास का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा से ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। इसके दिन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। बोलिए माँ एकादशी की जय। जो आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मोहिनी एकादशी की या विष्णु भगवान की जय जयकार करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।